हमेशा खुश रहना चाहते हो तो यह गुण सीख लो। आज का जो उपदेश है महात्मा बुद्ध का यही उपदेश है दोस्तों। आज हम यही गुण के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद जानेंगे दोस्तों अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। और आज आपको जो बताएंगे दोस्तों, ये आपका नाभि है, पित्तकोटि ग्रंथि है, इसमें तेल लगाने की क्या अद्भुत फायदे हैं दोस्तों। आप जान लीजिए, सिर्फ नाभि में तेल लगाकर ही अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं, कौन सा तेल लगाना है, कब लगाना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चले पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहाँ भी उसे कोई नई चीज़ सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीख लिया और बांसुरी बजाने वाले से बांसुरी बनाना सीख लिया। जो भी काम करता उसे बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ करता और उसे तुरंत वह सीख लेता था। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार आ गया। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा, मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं है, मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझ जैसा निपुण कोई नहीं है। वह अहंकार में डूब गया। एक समय एक शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला भी सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वह भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ, अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है और वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बना लेता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वो कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो सद्भाव आता है। आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो सद्भाव आता है, और यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस पूरी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं नाभि में तेल लगाने के फायदे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। ये आपका जो शरीर है इन्हीं प्राकृतिक नियमों से बना है। हमारे शरीर में कोई रोग विकार अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे शरीर इतना शक्तिशाली है, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे शक्तिशाली हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक करने की शक्ति रखते हैं। बस हमें उन्हें उपयोग में सही ढंग से लाना है। हम अपने शरीर को खुद बीमार करते हैं, हम अपने शरीर को खुद बीमार करते हैं, जबकि हमारा शरीर जो खाने की कहता है वो हम नहीं खाते हैं, और जो नहीं खाने को कहता वही हम खाते हैं, वही हम खाते हैं। हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने इस अभी कथा सार में सुना, हम अपने मन को अगर बस में कर लिए कि ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इसे हमें नहीं खाना, तो हम उसे मत खाइए, मत खाइए। लेकिन हम कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये तो बस छोटी सी चीज़ है, इस छोटी सी चीज़ से क्या बड़ी बीमारी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है?
ये छोटी सी चीज़ है। आपको पता है हमें समोसा नहीं खाना चाहिए, आपको पता है हमें गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा से मुंह का कैंसर होता है और उसे बड़े भारी चित्र में छपा होता है इमेज, और ऐसी भद्दा इमेज होता है उसे देखकर उल्टी हो जाती है कि ऐसे हमारा मुंह फट जाता है एक दिन। और जब कैंसर होता है, कभी आप कैंसर के पेशेंट के पास जाइए, आप देखेंगे इस तरह से वो तड़पता है, इस तरह से वो रोता है, आप सोच भी नहीं करते, इतना असहनीय दर्द होता है, इतनी असहनीय दर्द होता है दोस्तों। फिर भी वो गुटखा खा रहा, वो फंजोक खा रहे हैं, पुकार खा रहे हैं। लोग दारू पीते हैं, दारू पे लिखा रहता है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दारू पीने से कैंसर होता है, लेकिन नहीं, लोग पीते हैं और जब कैंसर हो जाता है, लीवर का कैंसर हो जाता है और जाके हॉस्पिटल में पड़े होते हैं और फिर इतनी तेज तेज से दर्द होती है, उस समय आपकी यही इच्छा खाते कब हमारे प्राण निकल जाए, कब हमारे प्राण निकल जाए। लेकिन उस समय आप सोच के क्या करेंगे, उस समय आप सोच के क्या करेंगे। हम भी ये बता रहे हैं दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपको यह मजाक ला रहे हैं यार, बहुत लेक्चर देते हैं बहुत सारे लोग, कितने लोग हट भी गए होंगे वीडियो देख के। लेकिन एक मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी, ऐसे मोबाइल में चिपके रहते, मोबाइल में गेम खेलते हैं, ऐसे मोबाइल में चिपके रहते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी नहीं लेंगे। उन्हें सब ज्ञान है, सब पता है, लेकिन जब वो बीमारी आती है ना, उस समय असहनीय दर्द होता है। तो किसी कैंसर वाले पेशेंट के पास जाइए तो आपको समझ में आएगा किस तरह से बेचारा तड़पता है, किस तरह से दर्द होते हैं, और उस समय वो पछता रहा होता है। तो वही कहा गया है, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत क्या। तो उस समय पछताने से कुछ नहीं होता है, उसे तो जो आपने कर्म किया है उसे आप तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आपका शरीर आपका है, इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है, इसे निरोगी रखना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, कुछ हमारे आपके बीच में है जो चीज़ें हम करके, डेली छोटी छोटी चीज़ें करके बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम इसको जानने के लिए इन नाभ में तेल लगाना क्यों जरूरी है, इसे हम जान लेते हैं। क्या है नाभ में तेल लगाने से? दोस्तों, दरअसल नाभ के पीछे पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। ये पेकोटी ग्रंथि शरीर की नसों, ऊतकों और अंगों से जुड़ी होती है। पूरे शरीर का यहाँ पे कनेक्शन होता है। इस प्रकार पेकोटी ग्रंथि बहुत शक्तिशाली होती है। ध्यान से सुनिए, बहुत सख्त है। नाभि पर तेल लगाने पर पेकोटी ग्रंथि तेल को अवशोषित करने के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने, तनाव को दूर करने और पाचन तंत्र में सुधार लाने जैसे लाभ मिलते हैं। अब आप समझ गए, आपके पूरे शरीर का जो है तंत्र यहीं पे जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप अपने घर की वायरिंग कराते हैं, वो चाहे घर 2 तल्ले का हो, चाहे वो घर दोस्तों 100 घरों वाला घर हो, कितना भी बड़ा घर हो, जहाँ पे आप एक मेन स्विच, जहाँ से आपका लाइट का कनेक्शन आता है, एक बोर्ड लगाया जाता है और उसी बोर्ड में वो कनेक्शन होता है, वहीं पे एक आपको स्विच लगाई जाती है जिसे हम मेन स्विच कहते हैं। अगर हम इस स्विच को हटा लिए तो दोस्तों पूरे घर की, पूरे कमरे की, पूरे बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो जाती है। उसी तरह से ये हमारे शरीर में जितनी भी नसें हैं, जितने भी तंत्र हैं, पूरे का कनेक्शन ये हमारा नाभ है, ये नाभ है। आप बच्चा जन्म लेता है तो आप देखते होंगे एक पूरा जुड़ा हुआ एक नाभ का छोटा सा बाहर निकला हुआ होता है, नाभ काटी जाती है, फिर नाभ को जोड़ दी जाती है। और दादी माँ जब बच्चे को छोटा सा होता है तेल की मालिश करती हैं, बच्चे को तेल की मालिश की जाती है और तेल की मालिश करके डेली दादी माँ नाभ को साफ करती थी, नाभ को साफ करके उसमें फूंका मारती थी और तेल भर देती थी। उससे हमारा पूरा शरीर में तेल की ग्रीसिंग हो जाती है। जैसे गाड़ी है उसकी सर्विसिंग होती है, ग्रीसिंग होती है, तो उसी तरह से हमें नाभ में तेल लगाना चाहिए, हमेशा तेल लगाना। अब कब तेल लगाना चाहिए, कौन तेल लगाना चाहिए, पहले इसे जानते हैं, फिर जानते हैं इसके फायदे के बारे में। आपको जो नाभ में तेल लगाना हो, शुद्ध सरसों का तेल लगाना है, शुद्ध सरसों का तेल, घानी से निकला हुआ, आप मशीन से जाके निकलवा के लाइए, वही तेल लगाना है। ये मार्केट का नहीं लगाना है, मार्केट में पता नहीं क्या क्या मिला है, क्या क्या केमिकल मिला, कोई भरोसा नहीं। आप किसी भी कंपनी पे भरोसा करके उसका तेल मत यूज करिएगा, नहीं तो फायदे के बजाय आपको नुकसान होगा। तो नाभ में तेल जो लगाना, शुद्ध सरसों का आप लाइए। कब लगाना है? इसे रात में, दोस्तों सोते समय,
रात में सोते समय जब आप सोने जाइए तो आप नाक में अपने तेल सरसों का लगा लीजिए और इसके साथ साथ 2 अंग में और लगा लीजिएगा, पैर के तालू में। आपके पैर का तालू भी कनेक्शन इससे है, नाक से, पूरे शरीर से, सारी नसों की वहाँ पे भी दोस्तों पैर के तालू में पाए जाते हैं। तो पैर के तालू में, नाभ में और सर में, तीनों जगह लगा लीजिए। अब अगर आप तीनों जगह लगा रहे हैं तो आपको खूब अच्छी सी नींद आएगी। शरीर की 90% बीमारियां तो ऐसे दूर हो जाएगी जब आपको बढ़िया नींद आएगी। आप एक बार सोएंगे, सुबह ऑटोमेटिक आपकी नींद खुलेगी, उसके बीच में आपको नींद नहीं खुलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर नाभ में तेल लगाते हैं तो आपके शरीर की जो नसें हैं सबका रिपेयर हो जाता है और वहाँ पे तेल पहुँच जाता है। तो तेल आप जानते हैं इसमें एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, फास्फोरस जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं सरसों के तेल में, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी स्रोत है और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये शरीर की सूजन को कम कर देता है, शरीर में कहीं पे भी सूजन है उसे कम कर देता है और दोस्तों चेहरे पर निखार लाता है, स्किन का निखार करता है। अगर आपके ओंठ फट रहे हैं, आपके ओंठ फट रहे हैं, कोई भी वैसलीन तरह तरह की आप ठंडी गर्मी में क्रीमें लगाते हैं और सैकड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। कितने लोग तो जेब में लेकर के वैसलीन वगैरह चलते हैं, कहीं पे भी हुआ ओंठ फट गया, दरदरा हो गया, तुरंत लगा लिए। पूरे लाइफ टाइम आपका कभी भी ओंठ फटेगा ही नहीं, चेहरे पे चमक बनी रहेगी। नाभ में तेल लगाना शुरू कर दीजिए। और 2 बूंद तेल की कीमत क्या है, 2 पैसे भी नहीं है और आप उतनी महंगी ओंठों पे क्रीम लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप जड़ पर वार करिए, ना कि डाल पर, आप जड़ पर। वो जड़ तो समझिए कहाँ से आप ओंठ फट रहे हैं उसको किसी को नहीं पता है, बस उसे लगाए जा रहे हैं, कंपनी को पैसा दे रहे हैं, अपने पैसा जेब खाली कर रहे हैं। क्यों खाली कर रहे हो? तो नाभ में तेल लगाइए, कभी भी आपके ओंठ नहीं पड़ेंगे, स्किन चेहरा ऐसे बना रहेगा। और दोस्तों नाभ में, प्रेगनेंसी में भी अगर आप नाभ में तेल लगाते हैं तो दोस्तों बच्चा इससे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है, आपके शरीर में जो सूजन वगैरह है उसमें राहत मिलता है। पिंपल्स, एक्ने, पिंपल्स जो आपके शरीर में दाने निकलते हैं, एक्ने होते हैं, मुहासे होते हैं, ये सारे मुहासे सब ठीक हो जाएंगे आपको नाभ में तेल लगाने से। और उसके बाद पेट में अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये भी दर्द बंद हो जाता है नाभ में तेल लगाने से। आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत, इतना आप जान लीजिए आपका पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको भूख लगेगी। अब ये नहीं है उल्टा सीधा आप खाते रहेंगे तो होगा, आपका जोड़ों का दर्द बंद हो जाएगा। आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है, शुगर के भी कंट्रोल करता है दोस्तों। आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों की बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं, आंखों की बीमारी दूर होती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। आपको अगर दोस्तों नींद नहीं आ रही है तो नींद बढ़िया से आती है। अगर आप नींद की दवा खा रहे हैं तो नींद की दवा धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपका पागलपन भी ठीक हो जाएगी और ढलती उम्र भी रुक जाएगी। आपका दिमाग तेज होता है, आपका दिमाग भी तेज होता है, ढलती उम्र रुक जाएगी, आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है सारी दर्दें दूर हो जाएगी। इतने सारे फायदे हैं नाभ में तेल लगाने से। इसलिए सभी मित्रों से हम यही कहेंगे 2 मिनट आलस नहीं करना, रात में सोते समय जब बिस्तर में जाना, अगर गर्मी का सीजन है तो हाथ पैर बढ़िया से धुल लेना, उसे पोंछ लेना, तो लेट जाना, थोड़ा सा कटोरी में या शीशे में तेल लेना, नाभ में लगा लेना, सर में लगा लेना और पैर के तालू में लगा लेना। कहीं लगाना या ना लगाना, नाभि में जरूर लगाना। और एक समय तेल लगाया जाता है सुबह नहाने के बाद, पानी को साफ कर दीजिए, वही जो कपड़ा है आपकी तावल, उसी तावल से नाक को पहले पोंछ दीजिए, उसमें गंदगी हट जाए, साफ हो जाए। नहाने के बाद एक बार लगा लीजिए और सोते समय लगा लीजिए, 2 बार आप लगाइए। 2 बार लगाने के बाद आपके दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, आपके शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी। ये छोटे छोटे उपाय आपके बड़े कारगर के होते हैं, छोटे छोटे उपाय, लेकिन हम आप जानते नहीं। जिस तरह से पानी पीने से हमें शरीर में बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, उसी तरह से नाभ में तेल लगाना भी बहुत ही अनमोल है। तो आप लगाइए, अपने पूरे घर को बताइए, सब लोग, घर के सब लोग, बच्चे से बुजुर्ग सब लोग नाभ में तेल लगाना आज से शुरू कर दीजिए। इसको एक मुहिम बना दीजिए, इसको एक मुहिम से जोड़ दीजिए कि आज हम भी नाभ में तेल लगाएंगे और सब लोगों को बताएंगे नाभ में तेल लगाने के फायदे के बारे में।